पिछले वीडियो में हमने समझा नेटवर्किंग क्या होती है, डेटा पैकेट में कैसे ट्रैवल करता है और नेटवर्क टाइप्स के हैकर एंगल क्या होते हैं। आज हम उस चीज पर बात करने वाले हैं जिसके बिना इंटरनेट का एग्जिस्टिंग पॉसिबल ही नहीं है। एक ऐसी चीज जो हर डिवाइस के पास होती है और हैकर के लिए यह सबसे पहला क्लू होती है। हम बात कर रहे हैं आईपी एड्रेस के बारे में। सवाल सिंपल है, अगर इंटरनेट पर सब कुछ कनेक्टेड है तो सिस्टम कैसे पहचानता है कि कौन से डेटा को किसके पास जाना है। नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट एजुकेटर में आपका स्वागत है। यह है नेटवर्किंग फॉर हैकर पार्ट 2। इस वीडियो में हम कवर करेंगे आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस के टाइप्स, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट आईपी, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक आईपी, नेट का रोल इन इंटरनेट, प्रैक्टिकल आईपी कमांड्स एंड हैकर और डिफेंडर के पर्सपेक्टिव्स। इस वीडियो में हम थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल कमांड भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्लियर करते हैं आईपी एड्रेस होता क्या है। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। सिंपल लैंग्वेज में आईपी एड्रेस इंटरनेट पर हर डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे रियल लाइफ में हर घर का एक एड्रेस होता है, वैसे ही इंटरनेट पर हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है। सोचिए आप अपने दोस्त को लेटर भेजते हो लेकिन उस लेटर पर उसका एड्रेस ही ना हो, तो क्या लेटर उसके घर पहुंच जाएगा? बिल्कुल वैसा ही इंटरनेट पर बिना आईपी एड्रेस के कोई भी डेटा डिलीवर नहीं होता है। अगर एड्रेस गलत हो तो लेटर गलत जगह चला जाता है। इंटरनेट पर भी सेम कंसेप्ट फॉलो होता है। अगर आईपी एड्रेस गलत हो तो डेटा गलत डिवाइस तक पहुंच जाता है। अब सवाल आता है आईपी एड्रेस की जरूरत क्यों पड़ी? तो एन आईपी एड्रेस इज नेसेसरी बिकॉज नेटवर्क्स नीड अ यूनिक डेस्टिनेशन टू सेंड डेटा। विदाउट एन आईपी राउटर्स वुड नॉट नो वेयर टू डिलीवर पैकेट्स। सोचिए इंटरनेट पर बिलियंस ऑफ डिवाइस कनेक्टेड हैं। अगर आईपी एड्रेस ना हो तो डेटा को पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ जाना है। जब आप ब्राउजर में सर्च करते हो google.com तो एक्चुअली में आप डोमेन नेम नहीं, उसके पीछे के आईपी एड्रेस से बात कर रहे होते हो। डोमेन नेम सिर्फ ह्यूमन के लिए होता है, मशीन तो आईपी एड्रेस ही समझते हैं। अब बात करते हैं और समझते हैं सबसे कॉमन आईपी वर्जन 4 की। आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, हमने एक आईपी एड्रेस लिया। यहाँ पे यह आईपी 4 पार्ट में डिवाइड होता है जिन्हें हम ऑक्टेट कहते हैं। हर ऑक्टेट का रेंज होता है 0 से 255 तक। यह नंबर रैंडम नहीं होते। आईपी एड्रेस के अंदर मेन 2 पार्ट होते हैं, एक नेटवर्क पार्ट एंड होस्ट पार्ट। नेटवर्क पार्ट बताता है कि आप किस नेटवर्क में हो। होस्ट पार्ट बताता है कि हम उस नेटवर्क के कौन से डिवाइस में हैं। बात करते हैं हैकर एंगल की, तो हैकर यहीं से नेटवर्क का साइज और पॉसिबल डिवाइस का आइडिया लगा लेते हैं। अब और एक इम्पोर्टेंट सवाल, अगर आईपी वर्जन 4 इतना यूजफुल है तो आईपी वर्जन 6 की जरूरत क्यों पड़े? तो आईपी वर्जन 4 में टोटल आईपी एड्रेस थे लगभग 4.3 बिलियन समथिंग। और आज इंटरनेट पर डिवाइस है मोबाइल्स, लैपटॉप, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, सीसीटीवीज, आईओटी डिवाइस वगैरह। मतलब आप समझ रहे हो, आईपी एड्रेस की तुलना में डिवाइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो सिंपल बात है, आईपी वर्जन 4 एड्रेस खत्म होने लगे हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आईपी वर्जन 6 इंट्रोड्यूस किया गया था। आईपी वर्जन 6 का एग्जांपल आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक आईपी दी रखी है। आईपी वर्जन 6 में एड्रेस स्पेस बहुत बड़ा होता है, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं। यहाँ पे नेट की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। अब सोचोगे यह नेट क्या है, तो नेट को हम अभी फिलहाल आगे की स्लाइड में कवर करेंगे। एंड सिक्योरिटी फीचर्स बेटर होते हैं आईपी वर्जन 4 के कंपैरिजन में। यहाँ पे हैकर एंगल की बात करें तो आईपी वर्जन 6 अभी भी काफ़ी नेटवर्क्स में प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर नहीं होता है, और जहाँ कॉन्फ़िगरेशन वीक होती है वहीं अटैक के चांस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे अटैकर आराम से एक्सेस ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस के बारे में। प्राइवेट आईपी वो होता है जो इंटरनेट पर डायरेक्टली विजिबल नहीं होता है। प्राइवेट आईपी सिर्फ लोकल नेटवर्क के अंदर का एड्रेस होता है और राउटर नेट के थ्रू इसे पब्लिक आईपी में बदलकर इंटरनेट से कनेक्ट करता है। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे होम नेटवर्क है, ऑफिस नेटवर्क है एंड कॉलेज लैन नेटवर्क है। ये सारे हमारे प्राइवेट नेटवर्क के एग्जांपल हैं। कॉमन प्राइवेट आईपी रेंजेस की बात करें तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ इस टाइप से हमारे प्राइवेट आईपी की रेंज होती है।
आपके फोन, लैपटॉप, टीवी घर के अंदर इसी आईपी से कम्युनिकेट करते हैं। हैकर एंगल की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्टली प्राइवेट आईपी पर कोई भी अटैक नहीं होता है, लेकिन अगर इंटरनल एक्सेस मिल जाए तो पूरा नेटवर्क एक्सपोज हो सकता है। बात करते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस के बारे में। पब्लिक आईपी वो आईपी होता है जो इंटरनेट पर ग्लोबली यूनिक होता है। इसी आईपी के थ्रू कोई भी सर्वर आपके नेटवर्क तक पहुंच सकता है। पब्लिक आईपी वो होता है जो इंटरनेट पर विजिबल होता है। यह आईपी आपको मिलता है आपके आईएसपी के थ्रू। अगर आप व्हाट इज माई आईपी सर्च करते हैं अपने ब्राउजर में, तो जो एड्रेस आपको दिखता है वो आपके पब्लिक आईपी एड्रेस का होता है। घर के अंदर जितने भी डिवाइस होते हैं, बाहर से वो एक ही पब्लिक आईपी के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं नेट, यानी कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। आइए अब हम नेट को एकदम डीप में समझते हैं। नेट का काम सिंपल है, प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करना और रिस्पॉन्स को सही डिवाइस तक वापस भेजना। यह काम राउटर या फायरवॉल करता है। हैकर एंगल की बात करें तो अगर नेट या राउटर मिसकॉन्फ़िगर हो तो इंटरनल सर्वर्स इंटरनेट पर एक्सपोज हो सकती हैं और यहीं से रियल वर्ल्ड अटैक स्टार्ट होते हैं। तो अब बात करते हैं स्टैटिक और डायनेमिक आईपी की। सबसे पहले देखते हैं स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी चेंज नहीं होता, मोस्टली यूज होता है सर्वर, वेबसाइट एंड कॉर्पोरेट नेटवर्क्स में। एडवांटेजेस की बात करें तो स्टेबल कनेक्शन होता है एंड इजी रिमोट एक्सेस मिलता है। यहाँ पे अगर आईपी क्नो हो जाए तो अटैकर के पास परमानेंट टारगेट होता है। बात करते हैं डायनामिक आईपी की, तो डायनामिक आईपी टाइम के साथ चेंज होता रहता है। होम यूजर्स को ज्यादातर डायनामिक आईपी मिलता है। इसके एडवांटेज है थोड़ा ज्यादा सिक्योर एंड ट्रैकिंग थोड़ी मुश्किल होती है। डायनामिक आईपी का काम हैंडल करता है डीएचसीपी। अब डीएचसीपी क्या होता है, तो चलिए देखते हैं डीएचसीपी क्या होता है। डीएचसीपी का काम होता है डिवाइस को ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन करना। रियल वर्ल्ड नेटवर्क में मैन्युअली आईपी देना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए डीएचसीपी ऑलमोस्ट हर जगह पे यूज होता है। चलिए अब थियोरी खत्म हुई, कुछ प्रैक्टिकल कमांड देखते हैं। तो अब थोड़ा प्रैक्टिकली साइड देखते हैं। विंडोज में आप अपना आईपी एड्रेस देखना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड होता है ipconfig। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे cmd ओपन करके ipconfig टाइप करके सर्च करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें अपने IP वर्जन 4 के एड्रेसेस देखने को मिल जाते हैं। और भी कई सारी यहाँ पे डिटेल्स हैं, उसको हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ आप देखेंगे IP वर्जन 4, डिफ़ॉल्ट गेटवे एंड DNS सर्वर जैसी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। अगर यहाँ पे आप लिनक्स मशीन यूज़ करते हैं तो आप टर्मिनल ओपन करें एंड यहाँ पे सर्च करें ifconfig। तो जैसे ही आप यहाँ पे ifconfig कमांड चलाते हैं तो यहाँ आपको देखने को मिल जाता है इंटरफेस इंफॉर्मेशन, IP एड्रेस एंड आपका यहाँ पे मैक एड्रेस, जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। पब्लिक आईपी चेक करने के लिए आप ब्राउजर में सर्च कर सकते हैं व्हाट इज माई आईपी। तो यहाँ पे आपको अपनी पब्लिक आईपी देखने को मिल जाएगी। अगर आप लिनक्स मशीन में पब्लिक आईपी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कमांड चला सकते हैं ifconfig.me। नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करने के लिए पिंग कमांड का यूज होता है। विंडोज हो या लिनक्स मशीन, आपको बस कमांड चलाना है ping@google.com। आप किसी भी वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं, बेटर होगा आप यहाँ पे google.com यूज करें। जैसे आप पिंग कमांड चलाते हो तो आपको यहाँ पे बताता है पैकेट जा रहे हैं, नेटवर्क अलाइव है या नहीं। अगर आप डेटा के रूट को देखना चाहते हैं कि आपका डेटा किस रूट पर ट्रैवल करता है तो आप विंडोज में कमांड चला सकते हैं track@google.com। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका डेटा किस रूट पे ट्रैवल कर रहा है। अगर आप लिनक्स में देखना चाहते हैं तो आपको कमांड चलाना है track@google.com। तो यह कमांड आपको बताता है कि डेटा के पाथ क्या है और बीच में कौन कौन से राउटर है। हैकर के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। बात करते हैं हैकर माइंडसेट की। तो हैकर पहले टूल नहीं सोचता, हैकर पहले सोचता है मैं किस नेटवर्क में हूँ, आईपी स्टैटिक है या डायनामिक, पब्लिक है या प्राइवेट, आईपी वर्जन 4 है या आईपी वर्जन 6, मिनिमम नॉइस मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। बिना नेटवर्किंग समझे हैकिंग पॉसिबल ही नहीं है और बिना एथिक्स के नॉलेज डेंजरस हो जाती है। बात करते हैं डिफेंसिव साइड की। डिफेंसिव के लिए आईपी फिल्टरिंग, फायरवॉल, स्ट्रॉन्ग नेट कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रॉपर मॉनिटरिंग। अगर आपका आईपी एड्रेस पर कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो अटैक सरफेस लिमिटेड रहता है। चलिए आज के वीडियो के समरी की बात कर लेते हैं। तो आज हमने डीप में समझा है आईपी एड्रेस क्या होता है।
IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6, पब्लिक IP वर्सेस प्राइवेट IP, स्टैटिक IP वर्सेस डायनामिक IP, नेट और DHCP, प्रैक्टिकल IP कमांड्स एंड हैकर और डिफेंडर माइंडसेट। यह नेटवर्किंग का रियल फंडामेंटल। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे मैक एड्रेस क्या होता है, IP और मैक में क्या डिफरेंस होता है, ARP स्मूथिंग की कंसेप्ट, थियरी प्लस माइंडसेट। अगर आप चाहते हो यह सीरीज और डीप जाए तो लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए नेटवर्किंग पार्ट 3। एक्सपर्ट एजुकेटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे हम हैकिंग को टूल के जरिए नहीं सीखते हैं बल्कि हैकिंग को समझते हैं एंड उसको परफॉर्म करते हैं। तो स्टे क्यूरियस एंड स्टे एथिकल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।